नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ माठी मानस, जल जंगल जमीन की आवाज़, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इन 4 सवालों पे हम बात करेंगे, तफसील से समझेंगे। सबसे पहला, अंकिता की इंसाफ का सबसे बड़ा डर क्या है? थोड़ी देर में बस दिल थाम के बैठिए। विनोद आर्य को राहत, जैसा राष्ट्र नीति उत्तराखंड ने कहा था वैसा ही होगा। कैसे, अभी बताता हूं। वीआईपी पे 7 करोड़ का सवाल और 48 घंटों के अंदर हो जाएगा नार्को टेस्ट। वीडियो को सीधे आगे बढ़ाते हैं, लेकिन 10 सेकंड में अपील, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो शेयर करें। दोस्तों, सबसे बड़ा डर अंकिता के केस में क्या है, उसको मैं सबसे पहले ही इससे जोड़ता हूं। दोस्तों, कुछ दिन पहले जब पूरे उत्तराखंड की डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया एक बात कह रही थी कि अब बाप बेटा दोनों जेल में जाएंगे। विनोद आर्य पे भी जो है अननेचुरल सेक्स सेक्शन 377 आईपीसी के आरोप लग गए हैं। अब दोनों बाप बेटे जेल में जाएंगे। लेकिन उस दिन राष्ट्र नीति उत्तराखंड अकेला ऐसा चैनल था जिसने कहा था कि लीगली तौर पर ये केस कोर्ट में ठहरना बहुत मुश्किल है। और एक्चुअली हुआ वही, केवल 72 घंटों में मेरी बात पे मुहर लग गई, आपके चैनल की बात पे मुहर लग गई। जिस बंदे ने आरोप लगाया था वो मुकर गया, वो अदालत में जाकर के मुकर गया। थाने में दिए बयान अलग, अदालत में जाकर के दिए बयान अलग। अब जहां पर बयान ही कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए कानून में, अदालत में, आप यकीन जानिए उस केस में सजा नहीं हो सकती। उस केस को गंभीरता से लिया जाना थोड़ा कम सख्त यहाँ पे मालूम पड़ता है। ये पॉइंट आप नोट करके रखिए। अब इसी केस को अंकिता केस के सबसे बड़े डर के साथ देखिए, विनोद आर्य साहब मुकर गया, इसका जो भाई जो जिसने आरोप लगाया था। अब अंकिता केस से जोड़ो, देखो हमारे पास कितने गवाह हैं यहाँ पे, 100 गवाह हैं। लेकिन गिनती के कितने गवाह हैं? एक पुष्पदीप है, एक पटवारी है और एक क्या है, स्टाफ है। जैसे ये डर के मारे मुकर गया, कल की डेट में क्या भरोसा अदालत में ये लोग भी मुकर जाएं। आप समझिए मेरा डर क्या है कि कहीं ना कहीं समय के साथ जब ये मुद्दा ठंडा पड़ जाएगा। अब इसको दूसरे एंगल से जोड़िए। आज की डेट में अब अंकिता का मुद्दा ट्रेंड से हट गया है, यूट्यूब पे लोग इसे कम सर्च कर रहे हैं, इसकी टीआरपी भी डाउन है और बहुत ही लिमिटेड जनसंख्या जो हमारे डेली के दर्शक हैं, कोई एक 4-5 हज़ार लोग देख रहे हैं। एक ज़माने में अंकिता भंडारी के मुद्दे को 50-60 हज़ार व्यक्ति देखता था, तो सरकार के लिए इस मामले में गड़बड़ी करना तब बहुत संभव नहीं था। लेकिन आने वाले दिनों में इस मुद्दे की लोकप्रियता और घटती चली जाएगी, और घटती चली जाएगी तो मीडिया चैनल से इसको रिपोर्ट करना बंद कर देंगे। और जब मीडिया चैनल इसको रिपोर्ट करना बंद कर देंगे तो सबसे पहले ये गवाह टूट सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, फिर हो सकता है कि भाई सबूतों को कोई मैनिपुलेशन किया जाएगा कि सत्ताधारी तो वो चीज़ें है ही हैं, क्योंकि जब इस केस में वो करके दिखा सकते हैं सत्ता का पावर, तो यहाँ पे भी किया जा सकता है। और तब ना कोई मुद्दा बनेगा, तब ना कोई सवाल होगा। तो अगर आज ही अंकिता के इस इंसाफ में होने वाली देरी को हम लोगों ने नहीं समझा, हम लोगों ने इस मुद्दे पे गंभीरता से विचार नहीं किया, तो यकीन जानिए अंकिता भंडारी का इंसाफ कभी नहीं हो पाएगा। और ये अंकिता के साथ होने वाले अन्याय की पहली किस्त आज हमें मिल गई है। बस आप लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं और मैं इसे बहुत दूर से ही देख पा रहा हूँ। हम दोनों के देखने में इतना ही अंतर है, लेकिन मैंने आप लोगों को भी ये बात बता दी है, तो ये पूरी चीज़ है। इसके बाद वीआईपी पे 7 करोड़ का सवाल। देखिए, लगातार सरकार पर कितना दबाव पड़ा। नार्को टेस्ट की बात आई, एसआईटी की बात आई, कोर्ट ने कह दिया, मीडिया ने कह दिया, रैलियां हो गई, लेकिन वीआईपी लास्ट में सरकार ने क्या कहा, एक कमरे का नाम है, जो कि बिल्कुल भी शक्य नहीं है। वीआईपी निश्चित तौर पर कोई इतनी बड़ी शख्सियत होगी, अगर उसका नाम सामने आता है तो उत्तराखंड की सरकार की जड़ें हिल सकती थी। और डर के मारे जांच एजेंसियां कहीं ना कहीं वीआईपी पे कन्नी काट गई। तो ये बात थी। अब नार्को टेस्ट हो रहा है 48 घंटों के अंदर, ये एक बहुत बड़ी खबर है सबसे इस आज के दिन की, कि 48 घंटों के अंदर 23 तारीख से पहले नार्को होने वाला है। 23 तारीख या 22 तारीख को
तो जो नार्को टेस्ट होगा, इस नार्को टेस्ट में हमने एक मांग करी थी कि इस नार्को टेस्ट की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, कि नार्को टेस्ट फेयर एंड फाइन हुआ है, इस बात की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। लेकिन सरकार ने इस मुद्दे पे अपने मुंह पे दही जमा ली। और तो और विपक्ष भी इस मुद्दे पे कुछ नहीं कह रहा है कि भैया नार्को टेस्ट ट्रांसपेरेंसी से हो। तो इसे क्या समझा जाए कि विपक्ष केवल मुद्दे पर राजनीति करने के लिए आया था? क्या उसे अंकिता के मुद्दे से कोई मतलब नहीं? सरकार को तो नहीं है, सरकार तो चाह ही रही है मामला दबाना, इसमें नो इफ नो बट है। लेकिन क्या विपक्ष जो साफ नार्को टेस्ट होना चाहिए इस बात को क्यों वो नहीं कह रहा है? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं? आज आप सब लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि क्या वास्तव में जो बातें मैंने कही वो कहीं सच के सापेक्ष आपको लगती हैं, और क्या इस मुद्दे को और जोर शोर से उठाने की आवश्यकता है? इस मुद्दे को मरने नहीं देना है। अपनी बेबाक राय आप कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अंकिता की जंग में फ्रंट फुट पर लड़ने वाले चैनल के साथ बने रहिए। देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।